शुभ ध्यान में लवलीन हो जब गातिया चारों घने सर्वज्ञ बोध विराधता को पालिया प्रभु आपने उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अब ये रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अब ये अनंत अनंत उपकारी पंच परमेष्टि को नमन करने के पश्चात आज पर्युषण का हमारा तीसरा दिन है और बात चल रही है कि पर्युपासना करें। देव अति दूर है, हमारे भीतर जो परमात्मा है उसके ऊपर दृष्टि उठा करके देखे और उसकी हम पर्युपासना करें। देवाधिदेव कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, खाली दृष्टि के कोण को मोड़ने की जरूरत है। हमारा दृष्टिकोण पूरा पुद्गल के ऊपर जा रहा है और पुद्गल के ऊपर दृष्टिकोण गया, हमारे भाव आए और भावों से कर्म बंधन होता है। आठों प्रकार के कर्म हर समय बंध रहे हैं। अब इन कर्मों को हम कैसे रोके? तो कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखना। तत्व कौन सा? बाहर से व्यवहार में तो 9 तत्व बताए हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम समर्थ, निद्रा बंध और मोक्ष। अब जो जीव और अजीव मिलेगा तो कुछ न कुछ क्रिया करेगा, वह या तो अच्छी क्रिया करेगा या बुरी क्रिया करेगा। यानी अच्छी क्रिया से पुण्य का बंध होगा, बुरी क्रिया से पाप का बंध होगा। दोनों के आने का मार्ग जो है वह है आश्रव, और आश्रव को रोक दिया जाए वह है संवर। अब पूर्व में जो कर्म संचित किए हैं उनकी यदि निद्रा कर दी जाए वह है निद्रा, और बंध दोनों का पुण्य पाप का आत्मा के साथ में एक में होना वही बंध है। और मोक्ष यानी इन सबसे दृष्टिकोण को हटाकर आत्मलीनता करे, जब हमारे अंदर दृष्टिकोण को देखे वह है मोक्ष। मोक्ष दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी अनादिकाल की आदत बनी हुई है बाहर की ओर देखना, उद्गल की ओर देखना और उससे जुड़ान करना, या तो अच्छा जुड़ान करना या बुरा जुड़ान करना। और इस प्रकार से हम हर पल कर्म बंधन करते रहते हैं और इस संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। तो इस परिभ्रमण को कैसे रोका जाए? ये तो हुआ व्यवहार में तत्व पर श्रद्धा कि वास्तव में ये है, और फिर दूसरा है निश्चय का श्रद्धा तत्व के ऊपर। उसमें कहीं पर भी बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है, मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही द्रव्य है। वह कौन सा द्रव्य है? आत्म द्रव्य है, वह त्रैकालिक द्रव्य है, वह उपयोग गुण वाला है और वह कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। और आत्मा यानी पर से हटकर स्वर की ओर देखना, यही सम्यक दर्शन है, यही निश्चय वाला तत्व है। एक ही एक तत्व जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। बाहर में व्यवहार निभाओ, सम्यक दर्शन होने के बाद में 2 धारा चलनी चाहिए, एक तो है ज्ञान धारा, एक है कर्म धारा। क्योंकि आत्मा ज्ञान का पिंड है और कुछ भी नहीं है, सुख का स्रोत है, वह अव्याबाद सुख है उसके पास में, अनंत शक्ति का पिंड है वह, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य का पिंड। इन गुणों से युक्त ही हमारी आत्मा है। तो जानना कोई गलत नहीं है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा बने। कैसे ज्ञाता दृष्टा बने? तो जैसे कि आज हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं, उनकी
मेहमानदारी खूब निभाओ, व्यवहार में समझो कि ये मेरे हैं, ये उसके हैं। लेकिन तुरंत उसी समय हमारे अंदर में ये श्रद्धा हो जाना कि मैं जीव द्रव्य हूँ, किसी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से छूता अड़ता नहीं, और जो भी मेहमान आए हैं मेरे नहीं है। इससे 70 कोटा कोटि सागरों की स्थिति वाला जो मोहनी कर्म मेरा मेरा करके बंधता है, उससे वह मोहनी कर्म की स्थिति कम हो जाएगी। और 17 प्रकार के जो पाप है, देखिए 18 पाप बताए हैं, उसमें मिथ्या दर्शन शल्य तो बिल्कुल रुक जाएगा ये भाव आते ही। और 17 प्रकार के जो कर्म है वो भी हल्के रूप से बंधन होंगे। और जैसे ही समय दृष्टि जीव हो जाता है, तो यानी मोक्ष का टिकट उसके पास में पक्का हो जाता है कि वह वास्तव में इस टिकट को लेकर के मोक्ष में जा सकेगा, मोक्ष की ओर प्रस्थान कर सकेगा। करना तो हमें ही कर पड़ेगा कि बाहर जब तक देखते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। खाना बनाया तो ये हमें निर्णय करना है कि खाना बनाने वाला कौन है और ये खाना किसके काम आता है। खाना बनाया और उसी में उलझ गए कि मैंने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया। 4 मेहमान आए और सबको कहते फिरे, इतने आइटम्स मैंने बनाए, इतना सब कुछ मैंने किया। तो वही सकल कोटाकोटि सागरोपन की स्थिति वाला महामोनी कर्म हर समय बदलता रहेगा। इससे बचने के लिए हमें करना क्या है? हमें तुरंत निर्णय करना है अंदर में, व्यवहार में ये सब निभाते रहो, अंदर में तुरंत निर्णय होगा। सम्यक दर्शन वाला टिकट हमारे पास में है, सम्यक दर्शन रूपी यदि टिकट हमारे पास में है, तो ये जीवात्मा जो है तुरंत निर्णय करेगा कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य वाला आत्मा हूँ। जानना गलत नहीं है, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। यह तो ये व्यवहार में जो हो रहा है, मैं जीव आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं उपयोग गुण वाला आत्मा हूँ। मुझे ये सब करना नहीं है। अनादि काल से मेरी भूल यही हो रही है कि मेरी पर्याय पर में जा रही है। और जो ध्रुव्य है, जो हमारा अंतर आत्मा है, वह तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहाँ हो रही है? पर्याय में हो रही है। पर्याय ने यदि ये निर्णय किया कि मैं जीव आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख वाला आत्मा हूँ और मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे खाली व्यवहार निभाना है। और अंतर में एक धारा कह रही है कि तुम व्यवहार निभाओ, क्योंकि संसार में रहकर बिना व्यवहार के काम नहीं चलता। लेकिन तुरंत तुरंत हर काम करते समय सुबह से शाम जो हमारा जीवन चलता है उसी प्रमाणे चलता है। लेकिन उस उसी प्रमाणे चलने में हमारा 2 निर्णय होना। एक तुरंत निर्णय हो जाना, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे ये सब नहीं करना है। ये सब तो मेरा व्यवहार का काम चल रहा है, क्योंकि अनादि काल से मैंने कर्म बांधे और मैंने इन रिश्तों के साथ में जुड़ान किया। जो जो काम किए हैं उनके साथ में जुड़ान किया और ये मेरे उदय में आ रहे हैं, उदय प्रमाणे मुझे करना पड़ेगा। पूर्व जन्म का जो उदय है, पूर्व कर्मों का जो उदय है, पुराने कर्मों का जो उदय है, उसको ये जीव रोक नहीं सकता। लेकिन नए कर्म यदि उदय में आ रहे हैं तो वो तो आने वाले नहीं है, लेकिन नए कर्म का बंद करने से हम अपने आप को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तो ज्ञाता दृष्टा बनो, शुद्ध रखो, सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक में यह निर्णय कर लो कि मैं ज्ञान आत्मा हूँ, दर्शन आत्मा हूँ और सुख और वीर्य का स्रोत हूँ। ये जो पर्याय मेरी पर में जा रही है उसको समेट के मैं इन गुणों के ऊपर परिवर्तित करूँ, तो यही मोक्ष है। और इस मोक्ष को मुझे प्राप्त करना है। कहने का तात्पर्य तत्वों के ऊपर श्रद्धा करना, वही मोक्ष है। वही मोक्ष मार्ग के ऊपर कदम रखेगा वह, और मोक्ष मार्ग की ओर कदम रख के एक एक कदम करके वह
कांच के अंदर हम आपके मुंह को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो और कांच के अंदर समुद्र भी झलक रहा है और पहाड़ भी झलक रहा है, लेकिन वह न तो भार का अनुभव करता और न ही वह क्या करता है, न तो वह भीगता और न भार का अनुभव करता। वैसे ही सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह बाहर में नहीं उलझता, बाहर की परिस्थितियों में नहीं उलझता, वह अपना व्यवहार निभाता जाएगा और अंत में क्या करेगा, अपने आप में लीन होकर के सिद्ध स्वरूप आत्मा में लीन बन जाएगा, वही सिद्धों के पास में, और सिद्धों को बोलेगा कि तुझ में मुझ में भेद न हो, ऐसा हो एक काम, यानी तेरे में मेरे में कुछ भी भेद नहीं रहे, मैं भी एक सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। और इस पुत्र से हट करके यह दृष्टिकोण को सुधारेगा तो ही वह निर्णय कर सकेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों मेरे से ये भूल हो रही है। कम से कम अनादि जन्मों तक, अनंत काल तक इस भूल को मैं करता आया, लेकिन अब तो मैं सुधरूं, अभी इस भूल को नहीं होने दूं, ये भूल होने से सुधरेगी तो ही हमारा काम बन सकेगा, क्योंकि हमारा काम हमें ही करना है, मोक्ष का काम हमें ही करना है, 8 कर्मों से हमें ही रुकान करना है, उनसे जुड़ान नहीं करना। यानी जब तक हम भूतकालों से जुड़ान करेंगे तब तक हमारे राग द्वेष के भाव आएंगे और भाव कर्म हमेशा बनते रहेंगे। 8 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। अब इनमें से 4 कर्म तो है घाती, जो डायरेक्ट आत्मा का घात करते हैं और उसी को भाव कर्म कहते हैं, और 4 कर्म है द्रव्य कर्म, नाम, गोत्र, वे आयुष्य और वेदनीय कर्म। ये 4 कर्म क्या है, अघाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मोहनीय कर्म, ये 4 घाती कर्म है। तो ये भाव कर्म है, डायरेक्ट आत्मा का घात करते हैं, यानी कुछ भी किया तो ज्ञानावर्णीय कर्म जो है भावों से, हमारे भाव में जुड़ान हुआ कि ये परिवार मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये धन मेरा है, मेरे पास में इतना सोना है, मेरे पास में इतनी कंपनी है, मेरे पास में इतना बड़ा बंगला है, ये सब जैसे जैसे इस मिट्टी के साथ में हम जुड़ान करते रहेंगे, वैसे वैसे अनादि काल से कर्म बनते आए। और ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, जैसे जैसे ज्ञान हमारा बाहर पुद्गल में यदि परिवर्तित हो रहा है, हमारी पर्याय पुद्गल में परिवर्तित हो रही है, उसके साथ जुड़ान करके अपने आप को भूल करके उसको अब यदि अपना मान रहा है, तो फिर नए कर्मों का बंध है, वहीं पर ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है। ज्ञानावर्णीय से दर्शनावर्णीय, और दर्शनावर्णीय से क्या है, दर्शनावर्णीय, अरे हमारी श्रद्धा ही नहीं है कि मैं एक सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, और वह बाहर को पुद्गल को अपना मान रहा है, तो फिर वह दर्शनावर्णीय कर्म है। और फिर मोहनीय कर्म, यानी मेरा मेरा करके वह महामोहनीय कर्म, जो कि 70 कोटि सागरों जिसकी स्थिति है उसका बंद कर रहा है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, उन कर्मों की स्थिति है 30 कोटि सागरों की। इस प्रकार वह हर पल नए नए कर्मों का बंद कर रहा है, और जो हमारे पास में अनंत शक्ति है, आत्मा के 4 गुण बताए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। जैसे जैसे वह पुद्गल से जुड़ान कर रहा है तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। आज हम हर समय शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है हर जगह। पुद्गल को भी देख लीजिए, तो हमारी शक्ति को दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारी पर्याय को हमारी शक्ति के ऊपर, आत्मा की शक्ति के ऊपर न लगा करके पुद्गल में हम खर्च कर रहे हैं। वहीं पे अंतराय कर्म का बंद हो रहा है, और अंतराय कर्म का बंद होगा तो हमारे डायरेक्ट आत्मा का घात हो रहा है, और ये भाव कर्म बन रहे हैं। भाव कर्म से आत्मा होती है कि उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम बचकर रहे, हमारे ज्ञान में निर्णय करें, हमारे शुद्ध करें कि मुझे मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, और
मुझे पर में नहीं उलझ करके स्वयं में अपना निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अरे ये सब मिट्टी है, जो मैं देख रहा हूँ वह मेरा नहीं है, जो मेरा है वह नष्ट नहीं होगा कभी, और जो मेरा नहीं है वो तो नष्ट होगा ही होगा। चाहे शरीर को देख लो, चाहे बंगले को देख लो, चाहे माता पिता पुत्र पति बेटे बेटी परिवार को देख लो, ये सब क्या है, नष्ट होने वाले हैं। ये हमारे पास में शाश्वत रहने वाले नहीं है। जो मेरा है वह कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। ये संवित दृष्टि आत्मा की सोच सकता है, तभी जाकर के वह अपने सिद्ध स्वरूप आत्मा परमात्मा के साथ में वह दोस्ती करेगा। दोस्ती करेगा तो ही वह उस परमात्मा की परिभाषा कर पाएगा, तो ही उसका परिवर्तन पर्व जो है सफल हो पाएगा। तो हमें करना क्या है, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण अंतर और मोहनी कर्म का रुकान यदि करना है तो ये दो धारा में निर्णय करना है। वहीं पर भी हम अपनी खुद की प्रिय से मिलो, चाहे बच्ची से मिलो, पुत्र से मिलो, पुत्री से मिलो, पति से मिलो, माता से मिलो, पिता से मिलो, सास ससुर से मिलो, चाहे संबंधी से मिलो, तुरंत निर्णय कर लो कि ये जो मिले हैं मेरी पुण्य की धरोहर है, और वो भी पुण्य भी कर्म ही है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों कर्म तो कर्म ही है, और उन कर्मों से मुझे बचना है, और ये मेरे नहीं है। ये तुरंत निर्णय कर लो, क्योंकि मैं तो मेरा द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता हटता नहीं, और मेरा द्रव्य है सिद्ध स्वरूप आत्मा। मैं त्रैकालिक ध्रुव आत्मा हूँ, मैं उपयोग में आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। यह निर्णय तुरंत हमें करना है, तभी जाकर के हम सम्यक दर्शन का पालन करते हुए हम अपने परमात्मा से मिल पाएंगे। तो सम्यक दर्शन के 5 लक्षण बाहर में बताए हैं। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण बाहर में बताए हैं। पहला है शम, फिर दूसरा है संवेग, तीसरा है निर्वेद, फिर है अनुकंपा, और फिर है आस्था। इनके ऊपर हम विचार करते हैं। शम यानी अंदर से मोहनी क्रम के 28 प्रकृतियां हैं। 8 कर्मों का राजा है मोहनी क्रम, और उसकी 28 प्रकृतियां हैं। उसके भेद प्रभेद यानी बहुत बड़ा परिवार है मोहनी क्रम का। और मोहनी क्रम इतना सूक्ष्म है कि दिखता ही नहीं, अंदर से कब भाव आते हैं और कब कर्म बंद होता है हमें खुद को पता नहीं चलता। तो हमें निर्णय करना है कि मेरे अंदर के भाव में क्या चल रहा है। हम खाली शुद्ध की तरफ बार बार सोचते रहेंगे कि मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और पर में जुड़ा नहीं करेंगे, तब जाकर के अनंतानुबंधी की कषाई, क्रोध मान माया और लोभ, और फिर मिथ्यात्म होने मिश्र होने समेत होने, इन 7 प्रकृतियों का अंदर से आत्मा से शोषण होगा, तब जाकर के हमें सम्यक दर्शन मिलेगा। और इस जो सम जो ये पहला लक्षण है उसको जो प्राप्त कर लेगा, वह अनादि काल से जिस आत्मा को वह देख नहीं पाया था, वह एक बार तो उससे दोस्ती कर बैठेगा, एक बार उसे निर्णय हो जाएगा कि मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे ये कषाय नहीं करना है। यानी आत्मा को यदि एक दिन के लिए भूल जाए, 15 दिन के लिए यदि भूल जाए तो साधुपना चला जाता है। 4 महीने के लिए यदि भूल जाए तो श्रावकपना चला जाता है। यदि 1 साल तक कोई इस आत्मा को भूल जाता है तो उसका साधुपना भी चला जाता है, यानी उसका सम्यक दर्शन भी चला जाता है। कहते हैं कि 4 महीने में एक बार यदि याद कर लिया तो उसका श्रावकपना रह जाता है। 12 महीने में एक बार याद किया तो उसका सम्यक दर्शन रुक सकता है, और यदि 15 दिन में एक बार भी याद नहीं किया तो उसका साधुपना चला जाता है। इसीलिए हमें ये ख्याल रखना है कि मैं आश्रित स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। ये बात तो हर पल याद करना ही है। यही प्रतिक्रमण है हमारा शुद्ध, और यही से अनंतानुबंधी की कष्टाई का नाश होगा और हम आगे बढ़ेंगे, मोक्ष मार्ग की ओर कदम रखेंगे। फिर आता है संवेग। संवेग यानी संवेग जो होता है मोक्ष मार्ग की ओर कदम, यानी जो कीचड़ में जो कमल रहता है उसकी भांति हमें रहना है। संसार में रहकर भी जैसे कमल कीचड़ में लिप्त नहीं होता,
उसी प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा जो होता है वह संसार में लिप्त नहीं होता, माता पितृ पुत्र परिवार इनमें उलझता नहीं है। पहले हम जैन रामायण उठा करके देखो, कितने कितने जने अपने बच्चे गोद में बच्चे को जन्म लेते ही उसके रास्ते करके राजा एक झटके के साथ में इस संसार को छोड़ करके, इस ग्रस्त को छोड़ करके, संयम और विंगीकार करके, आत्मलीनता करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते थे। तो हमें करना क्या है? ग्रस्त में रहकर के क्या हम अपनी आत्मा को याद नहीं कर सकते? हर पल याद करें, हर पल निर्णय करें। जैसे पानी पिया, खाना खाया, तुरंत निर्णय करो कि मेरा शरीर ये जो सब चाहिए पुतल से पुतल का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा तो अनाथक है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा को न तो नाम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आत्मा को। ये जो खाना पीना सब कुछ हो रहा है वह सब शरीर के लिए हो रहा है, यहाँ तक कि मेरा नाम भी मेरा नहीं है। अरे इन स्वार्थी लोगों ने अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए मुझे बाहर में इस शरीर को नाम दिया, और वह जैसे ही मेरा शरीर नष्ट होगा मेरा जो यह नाम है वह भी फिनिश हो जाएगा। तो हमें ये जो है निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा नाम अलग है, जो कार्य हो रहा है वह भी मेरी आत्मा का काम नहीं है, वह कर्मों से हो रहा है, उसी प्रमाणे हो रहा है, ऐसा हमें श्रद्धान करना है। निर्वेद यानी मोक्ष के प्रति अनुराग, यानी मेरी आत्मा कब इन संसार के जंजाल से छूटे, राग द्वेष से मुक्त हो, 8 कर्मों से मुक्त हो, 18 पाप से रहित हो, और मैं सिद्धालय में जाकर के विराजमान हूँ। हर पल यही भाव जो है, जैसा भाव होगा वैसा ही काम होगा। जैसे कि गुरु शिष्य ने ध्यान में जैसा देखा वैसा ही उन्होंने पाया, वैसे ही हम हर पल आत्मा के बारे में सोचते रहेंगे तो रात को नींद में भी हमारा मन यही सोचेगा। मन क्या है, बाहर पुत्र से हटकर आत्मा में लग जाएगा, और रात को नींद में भी चलता रहेगा कि मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। ये जो नींद मार रहा है ये मेरा प्रमाद है, ये कर्म का उदय है, मेरा काम नहीं है नींद ले। आत्मा कभी नींद लेती नहीं है, उसके दर्शनावरण कर्म नहीं रहता तो वह नींद भी नहीं लेती। अरे यहाँ तक अरिहंत भी नींद नहीं लेते, जिन्होंने 4 कर्मों को क्षय कर दिया है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहने और अंतराय कर्म को क्षय कर दिया है, ऐसे अरिहंत भी नींद नहीं लेते सशरीरी होकर के। आज कई साधु महात्मा है जो, जैसे कि जयमल जी महाराज साहब को देख लीजिए, उन्नत मुनि जी महाराज साहब को देख लीजिए, और भी कई संत है ऐसे जो कि 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल हो गए, लेकिन आड़ा आश्रम नहीं करते, रात दिन आत्म लीनता करते हैं। और क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से अपने स्वरूप की संरचना नहीं करता जीव, तब तक वह बाहर आएगा उसका भाव, और जैसे ही बाहर भाव आता है तुरंत तुरंत वापस निर्णय करता है, और तुरंत तुरंत वापस आत्मलीनता करने की कोशिश करता है, और वह परमात्मा का आपकी परिभाषा करके तीसरे या चौथे भाव में, 5 भाव में तुरंत मोक्ष में जाने वाले अवश्य बनेंगे। ऐसा ही हमारा काम हो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा मिला है जिसमें हम पूर्ण रूप से आत्मा की, परमात्मा की परिभाषा कर सके। यदि ये मनुष्य जन्म नहीं होगा तो वह कोई भी गति नहीं है जिसमें हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सके और मोक्ष मार्ग की ओर कदम रख सके। ठीक है कि यहाँ से करने किया हुआ जीव यदि सर्वार्चित आदि विमानों में जाता है, ऊंची गति का देव बनता है, तो वहां पे वापस आत्मलीनता कर करके और पुराने कर्मों का क्षोभन कर सकता है। बाकी तो कोई गति नहीं है कि जहाँ पर वह आत्मलीनता कर सके। फिर देखिए संवेग निर्वेद, संवेग के बाद में आएगा निर्वेद, यानी संसार से अरुचि होना और आरंभ परिग्रह से निवृत्त होना। आरंभ परिग्रह जो कि परिग्रह पाप का दल दल फंसी हूँ, फंसती जाती हूँ, घटे थोड़ा बहुत वह भी ऐसी में आस
करती हूँ। तो परिग्रह ऐसे पाप का दलदल है। परिग्रह करते किसे है? मूर्छा भाव जो होता है उसी को परिग्रह कहा जाता है। परिग्रह में वह रात दिन उलझ करके अनंत अनंत कर्मों का बंध कर लेता है। देखिए परिग्रह जो है धन होना परिग्रह नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो मूर्छा भाव है मेरा मेरा मेरा, वही परिग्रह है। परिग्रह जीव को नरक निगोद में लेकर के जाता है। कहते हैं कि नरक में जाने के चार बोल है, महा और महापरिग्रह, पंचेंद्र जीवों का घात और मध्य मांस का सेवन। तो परिग्रह भी एक नरक में ले जाने का कारण बनता है। उस परिग्रह से हमें छूटना है और संसार से हमेशा उदासीन रहना है। जैसे कि हम पर घर में चले जाते हैं मेहमान बन करके, वहाँ एक या दो दिन रहते हैं, हमारा मन उठ जाता है कि कब मैं मेरे घर में जाऊं, और ज्यादा से ज्यादा पीरियड में रहेंगे, 15 दिन रह जाएंगे। उसके बाद में जिस घर में हमने जन्म लिया वहां भी हमारा मन नहीं लगेगा, वहां से भी हम छूटने का प्रयास करेंगे, अपने घर में आने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही हमें उसके घर में एक सेकंड के लिए भी मन नहीं लगता, उसी प्रकार हमारा जो मन है इस संसार से उदासीन हो और तुरंत मौका मिलते ही छूट करके हम मोक्ष सिद्धालय में जाकर के स्थित होने का प्रयास करें। यह भाव रात दिन चले, रात दिन चले, एक समय के लिए भी हम ये तथ्य नहीं छोड़े कि मुझे संसार से छूटना है। संसार एक जेल है, ये माता पिता पुत्र जो है धन है वह जेल है। देखिए एक बार पैसा नहीं होता, वह निश्चिंत रहता है, आराम से धर्म ज्ञान कर पाता है, और जैसे ही पैसा आ जाता है, धन हो जाता है, उसकी सुरक्षा की तकलीफ, चोरों की लूटने की तकलीफ, लोग खा जाए ये तकलीफ, और जैसे आप परिग्रह बढ़ा ले तो उसको इतना मुश्किल है अवहेलना की पूछो, तो हम उलझ जाते हैं और उलझ करके इस संसार में ही परिभ्रमण करने के लिए नए नए कर्मों का बंद करते रहते हैं। नए नए कर्मों का बंद करके वापस नया नया जुड़ान करके इस संसार सागर में परिभ्रमण करने का हम काम करते रहते हैं। तो इससे छूटने के लिए हर पल ये तड़प हो कि मुझे संसार सागर से छूटना है, हर समय उदासीन रहे कि कब मौका मिले और कब मैं यहाँ से छूटूं। ये तो संसार आजाद है, संसार एक जेल है। देखिए जो नेता होते हैं उन्हें वो जेल में जाते हैं, उनको पत्रिकाएं पढ़ने के लिए आराम से भोजन पानी सब व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी उनको पूछा जाए कि क्या तुम्हें जेल पसंद है, तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं जेल तो जेल है, हम यहाँ से छूटना चाहते हैं। इंग्लैंड के अंदर एक ऐसी जेल है जहाँ पर हर कैदियों को हर तरह की सुख सुविधा दी जाती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति पूछने के लिए जाता है कि कैदियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, तो वो कैदी कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, फिर भी इस जेल में हम रहना नहीं चाहते। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें किस बात की कमी है, क्या क्या चीज चाहिए। कोई कहता है मुझे मच्छरदानी चाहिए, कोई कहता है मुझे अच्छा खाना चाहिए, कोई कहता है नहाने के लिए अच्छा वाला साबुन चाहिए। एक कैदी बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ से छूटना है, और आप बड़े अधिकारी से साइन करवा के और मुझे यहाँ से छूटने का प्रबंध करिए बस, क्योंकि कितनी भी सुख सुविधा हो लेकिन जेल तो जेल है, और ये संसार भी हमारे लिए एक कैद खाना है, जेल है। जब तक ये जीव इस संसार से उदासीन नहीं होगा तब तक वह अपने परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा और उसकी परिभाषा नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें छूट करके करना क्या है, हमें यहाँ से छूटने के लिए हर समय इस संसार से उदासीन रहना है कि ये मेरे लिए उपयुक्त जगह नहीं है, मेरे लिए उपयुक्त जगह तो सिद्धालय में है, और सिद्धालय में जाकर के मैं स्थित बनूं, वहीं पर मेरा स्थान है। तो सम समय निर्वेद अनुकंपा, दुखी जीवों को देख करके दया भाव आना। तो देखिए एक तो होता है लौकिक दया, एक होती है लोकोत्तर दया। एक कुएं में इंसान गिर जाता है और उसको बचाने का हम प्रयास करते हैं, अगर निकल
करके वह शराब पिएगा, जुआ खेलेगा या सप्त वेशन में से कोई भी वेशन का आचरण करेगा, कैसे भी वो जिंदगी जिएगा, मांसाहार का सेवन करेगा, पता नहीं क्या करेगा या अच्छा काम भी करेगा, लेकिन फिर भी उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो वह तो हुई लौकिक दया। लोकोत्तर दया, लोकोत्तर दया में जो जो जीव इस संसार के अंदर तड़प रहे हैं, जो जो जीव इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, उन जीवों के लिए दया करना। अरे क्यों इनसे जुड़ान कर रहे हैं? कब ये लोग अपनी आत्मलीनता करे और कब ये मोक्ष में जाए, ऐसे भाव आना, यानी जैसे कि तीर्थंकरों के ऐसे भाव आते हैं, हर जीव को इस संसार सागर से पारने का उनका प्रयास रहता है। और वो मार्ग बता करके गए हैं कि जिस मार्ग पे मैं चला उस मार्ग पे तुम भी चलो और अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करो। यदि तुम इस मार्ग पर नहीं चलोगे तो तुम कभी भी अपना काम नहीं कर पाओगे। और मैं भी इस मार्ग पर चलने का प्रयास किया, मैं भी इस मार्ग पर चला और तुम्हें भी चलना ही है, यानी हमारा काम तो हमें ही करना है। बाकी तो इस संसार से छूटने का कोई भी काम नहीं आएगा। कोई सोचे कि मैं गिर जाऊं और कोई भी मुझे बचा ले, तो बचना तो खुद को ही पड़ेगा। यदि मैं खुद नहीं बचा तो भगवान भी उसके काम नहीं आते। एक साधु महात्मा थे और वो ध्यान साधना कर रहे थे और तूफान आता है और बाढ़ आ जाती है और साधु महात्मा डूबने लगते हैं। तो एक हेलीकॉप्टर आता है, कहता है कि महात्मा आप मेरे आइए, मेरे को हाथ दीजिए, मेरे हेलीकॉप्टर में बैठा करके आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूँ। वह कहता है नहीं, मैं तो भगवान की परिभाषा कर रहा हूँ और वो मुझे बचा लेंगे। और फिर थोड़ी देर में एक व्यक्ति आता है और वह कहता है चलो आप मेरे साथ में और मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। ऐसे करके 3-4 व्यक्ति 5-7 व्यक्ति आते हैं, लेकिन सब टुकड़ा देते हैं और बाढ़ गले तक आ जाती है। साधु महात्मा उसमें डूब जाते हैं, मर जाते हैं। जाकर के कहते हैं मैं इतना ध्यान कर रहा था और फिर भी मैं ऐसे कैसे डूब गया। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति खुद की सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, अरे मैंने तो कितने साधन भेजे तेरे को बचने के लिए, लेकिन तू तो उस मार्ग पे चलना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं। वही हाल हमारा है। भगवान तो हमें बता करके गए हैं कि जिस रास्ते पे मैं चला उस रास्ते पे तुम भी चलो और अपने गंतव्य स्थान पर चले जाओ। भाई मैं भी मोक्ष में हूँ, आप भी मोक्ष में आकर के स्थित हो जाओ, यानी अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य के अंदर लीन बन जाओ, अनंत सुख का अनुभव करो। लेकिन ये जीवात्मा जो है उसकी मिथ्या दृष्टि जो है वह संसार में ही लगी हुई है, तो कोई भी हमें बचाने वाला नहीं है। इस संसार सागर में बचने के लिए भगवान अनुकंपा करके 4 तीर्थ की स्थापना की। धारा प्रवाह है, व्याख्यान दिया, उन्होंने प्रवचन दिया, इसका श्रीपद जी का उपदेश हमारे लिए किया। यदि उस उपदेश को हम आचरण में नहीं लेते हैं तो हम उसी स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि चलना तो हमें ही पड़ेगा। यदि कोई तैरना जानता है लेकिन फिर भी वह खाली पानी में पड़ा रहेगा तो डूब जाएगा। हाथ पांव तो तैरने के लिए उसको खुद को ही हिलाना पड़ेगा, तभी जाकर के वह पानी में तैर पाएगा। और यदि पानी में जाकर के वह हाथ पांव नहीं हिलाता तो उसको हम मूर्ख कहते हैं। उसी प्रकार रास्ता हमें बता दिया प्रभु ने, उस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे तो फिर भगवान कैसे दया करेंगे। लोगों का दया वही है कि जीव को संसार सागर से पार करके और मोक्ष मार्ग उसका जो मेन स्थान है, जहाँ सुरक्षित स्थान है, जहाँ कोई भी छूता अड़ता नहीं, जहाँ अनंत सुख उनका कोई नहीं छीन सकता, अनंत दर्शन उनका कोई नहीं छीन सकता, अनंत वीर्य उनका कोई नहीं छीन सकता, अनंत सुख को उनका कोई भी नहीं छीन सकता, अनंत ज्ञान का पिंड जो है आत्मा उसको भी कोई नहीं छीन सकता। ऐसे स्थान पर भगवान हमें ले जा सकते हैं, लेकिन कब, जब हम चलना चाहेंगे तभी ले जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति कुएं में गिरकर के बोलता है नहीं मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भाई तेरे को डूबना है तो डूब। उसी प्रकार
हम भी संसार सागर में रह करके यदि वो काम नहीं करेंगे, उस तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम नहीं जा सकते। इसीलिए अनुकंपा भगवान ने हमारे ऊपर की और हमें रास्ता बता दिया, चलना हमें ही पड़ेगा। फिर आता है आस्था, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास किसके ऊपर हो? मैं त्रैकालिक हूँ, मैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य वाला आत्मा हूँ। इस प्रकार हमें निर्णय होना, मेरे अंदर में अनंत सुख भरा हुआ है, पुद्गलों में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी जीव यदि पुद्गल के पीछे दौड़ रहा है और फिर पुद्गल को अपने सुख का साधन मानता है, तो फिर उसको कोई भी तार नहीं सकता इस संसार सागर से। कहते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है, एक शेख चिल्ली जो था व्यक्ति, वह चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। लोग कहते हैं, अरे तू क्या पागल हो गया है, तेरी तू जिंदा है और तू बोल रहा है तेरी पत्नी विधवा हो गई। तो वो बोलता है, अरे मेरी दादी विधवा हुई, मेरी नानी विधवा हुई, मेरे आस पड़ोस की औरतें विधवा हुई, तो क्या मेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती? उसको हम पागल बोलेंगे। लेकिन हमारा यही हाल है कि हम खुद जिंदा है, हमारी आत्मा हमारे पास में है, हमारा सुख हमारे पास में है, हमारा ज्ञान हमारे पास में है, हमारा दर्शन वीर्य शक्ति हमारे पास में है, लेकिन फिर भी उसको हम उजागर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण जो है हमारी शक्ति के ऊपर, हमारे त्रैकालिक ध्रुव के ऊपर नहीं है, तो हमें भी लोग क्या कहेंगे? पागल ही बोलेंगे। और हम शेख चिल्ली के जैसे चिल्ला रहे हैं कि मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, और सुख का स्रोत खुद के अंदर भरा हुआ है। तो फिर देखिए, हमारा दृष्टिकोण ही यदि सही नहीं है तो हम अपने गंतव्य स्थान के ऊपर नहीं जा सकते। कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो आत्मा होता है, वह कहते हैं कि सम्यक दर्शन सभी रत्नों में परम रत्न है, सम्यक दर्शन सभी मित्रों में परम मित्र है। जिसके पास में सम्यक दर्शन है, बाहर से उसको मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, वह अंदर ही अंदर ऐसा काम करेगा, ऐसा प्रयास करेगा और ऐसे उसका चित्त चलेगा, ऐसे उसकी भावनाएं चलेगी कि वह तुरंत कर्मों का शोषण करके अनंत सुख, अनंत मोक्ष में जो अनंत सुख ज्ञान दर्शन भरा हुआ है, उस गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकेगा। और अपने परमात्मा की परिउपासना करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म अति जरूरी है, क्योंकि बिना मनुष्य ही एक विवेकशील प्राणी है जो अपने निर्णय कर सकेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जैसे कि कीचड़ में कमल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा के सामने यदि चक्रवर्ती के भोग भी लाकर के रख दे, चक्रवर्ती के सुख भी प्राप्त हो जाए, तो वह कव्वे की पीठ की भांति सोच करके वह तुरंत उसको त्याग कर देगा। जैसे कि 12 चक्रवर्ती है, अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं, लेकिन इस टाइप के बता रही हूँ कि 12 चक्रवर्ती है, उनके हर काम रेडीमेड होता था। सुबह में धान बोते थे, दूसरे प्रहर में उग जाता था, और उनके एक साल के भोजन का म्याना जो होता था वह पहले से ही हो जाता था। उनके हर काम रेडीमेड दुनिया थी, यानी हर राजा उनके सामने झुकते थे, उनकी कंडीशन में रहते थे। और फिर भी चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, नवनिधि 14 रत्न के धारण, उन 14 रत्नों के द्वारा उनका हर काम, हर पल, हर समय होता रहता था अपने आप। फिर भी उन चक्रवर्तियों ने उस सुख को छोड़ दिया। कहते हैं चक्रवर्ती के घर में एक समय यदि कोई हींग का भंगार लगाता सब्जी में, तो बेहतर मन हींग चाहिए, यानी इतना परिश्रम उनके पास में, इतना होने के बावजूद भी उससे उनको तड़प थी कि मैं इससे कब छूटूं और कब मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। उनके लिए ऐसे ऐसे लड्डू बनते थे, ऐसी ऐसी खीर बनती थी। कहते हैं कि 1000 गायों का दूध 500 गायों को पिलाए, 500 गायों का दूध 250 गायों को पिलाए, 250 गायों का दूध फिर 125 गायों को पिलाए। ऐसे करते करते लास्ट में इतना सारा दूध एक गाय को पिलाए।
गाय के दूध का एक टपका यदि हमारी जीभ के ऊपर लग जाए तो हम पागल बन जाएंगे, हमारे में पचाने की ताकत नहीं रहेगी। लेकिन उस दूध को, उस दूध की खीर बना करके चक्रवर्ती को दी जाती थी। मोदक लड्डू तैयार किए जाते थे, ऐसे मोदक लड्डू कि जिसका खेरा भी यदि कोई व्यक्ति मुंह में रख ले तो वह पागल हो जाए, उसमें पचाने की ताकत भी नहीं रहती। कहते हैं कि चक्रवर्ती की थाली जो दासी धोती है वह उस थाली को धोकर पीती है, तो उसमें भी इतनी शक्ति रहती थी कि एक हीरे को चूरा करके वह डाल देती थी, एक हीरे का एक चिमटी से वह चूरा कर लेती थी, इतनी ताकत उस दासी में होती थी। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी उन चक्रवर्तियों ने अपने इस वैभव को छोड़ करके कव्वे के पीठ की भांति ठोकर मार करके वो संयम को अंगीकार करते हैं, अत्वलिकता को प्राप्त करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। देखिए, 8वें शुभम चक्रवर्ती, 12वें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इन दोनों ने संसार को नहीं छोड़ा और वो सातवीं नर के मेहमान बने और उन्होंने अपना जन्म मरण बढ़ा लिया, यानी दृष्टिकोण उनका गलत हो गया। तो वहीं पर जहां गलती हुई वहां पर क्या हो गया, उनका संसार परिभ्रमण बढ़ गया। तो इस प्रकार हमें ये मानव जन्म बहुत दुर्लभता से मिला है, इसमें हमें विवेक बुद्धि है। चौथे आर्य में समुद्र में रत्न निकालने की भांति था वो काल, वहां पे बहुत कष्ट देखने पड़ते थे, वहां का आयुष्य बहुत लंबा था। यहाँ पर 5वें आर्य में कहते हैं कि पुणे में रत्न की भांति है, हमारे 100 साल की उम्र, ज्यादा से ज्यादा 100 साल झांझी की उम्र बताई है, उसमें भी 60, 50 कितनी भी उम्र हो सकती है, उसमें हमें हमारे काम को करना है। हम भावों को सीमित करके तुरंत मोक्ष में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दृष्टिकोण तो हमारा बदलना हमें ही पड़ेगा और दृष्टिकोण बदल करके ही हम अपने गंतव्य स्थानों पर प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे देवादी देव की परिभाषा करने के लिए ये पर्युषण पर्व आए हैं, हम अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और जैसे ही कोई रिश्तेदार हमें मिलते हैं तो इतना हमें आसक्त नहीं बने कि ये मेरे परिवार है, ये मेरे है, अरे मेरा करके मर जाता है, लेकिन लास्ट में कोई तेरा नहीं है, तेरा तो तुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। एक लोही आयर बंदा एक लोही जावेला, थारे साथ ना चालेला धन माल जीवड़ो, 2 दिन को थारे साथ ना चालेला धन माल जीवड़ो, 2 दिन को। झपक झपक आयु रोग बिलो बाटा खा तो जावे, झपक झपक आयु रोग बिलो बाटा खा तो जावे, तेल बड़ी बाट बढ़िया पेली नीचे न समाल जीवड़ो, 2 दिन रो। इस प्रकार बंधुओं, हम हमारे जीवन का ये जो तेल है कब खत्म हो जाए, कब हमारी जीवन की ज्योति बुझ जाए, उससे पहले हम अपने आप को संभाले और अपने आत्मा के अंदर हम भ्रमण करें। हमें परमात्मा से मिलन करना है, हम अपने परमात्मा से मिलन करके हम अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करें। कहते हैं कि एक बार की बात है, राजा जंगल में जाता है और वहां वह रास्ता भटक जाता है, रास्ता भटकते ही और उसके साथी सब बिछुड़ जाते हैं, जंगल के अंदर कहीं कोई नजर नहीं आता और रास्ता इतना भूल जाता है कि उसे कहीं पर भी अपने नगर में आने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे करके वह एक झोपड़ी में दीपक जल रहा था और वहां जाता है, वहां हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, दुर्गंध आ रही है उस झोपड़ी में, और फिर भी वह वहां जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रहने के लिए स्थान चाहिए था। देखिए, वहां पर उस झोपड़ी का मालिक कहता है, मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा। तो वह कहता है, नहीं नहीं, मुझे रास्ता भटक गया, मैं जंगल में भूल चुका हूँ, जंगल में भटक चुका हूँ और मुझे आपके यहाँ रहने के लिए एक रात के लिए मुझे आसरा दीजिए, सुबह उठ करके मैं यहाँ से विदा हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। ऐसे करके वह जैसे ही बोलता है तो वह कहता है कि नहीं,
यहाँ पर जितने भी जीव आए हैं ऐसे ही बोलते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। वह राजा कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से विदा हो जाऊंगा। तो झोपड़ी का मालिक से बहुत अनुनय विनय करने के बाद में उस झोपड़ी में रख लेते हैं। जैसे ही सुबह होता है राजा कहता है, हड्डियों का ढेर है, मांस है, बदबू आ रही है। ऐसी झोपड़ी के अंदर राजा कहता है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं जाने का नाम भी नहीं लेता वह। तो कहने का मतलब यही है, हमारा भी आत्मा राजा है और हमें ये झोपड़ी मिली है मनुष्य जन्म रूपी, यानी चार गति के जितने भी शरीर मिलते हैं वह एक न एक बार नष्ट होने वाले ही है। और इस झोपड़ी में आत्म राजा आता है और अपना डेरा जमा कर कहता है कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। हड्डियों का ढेर है, मल मूत्र से भरा हुआ है, दुर्गंध आती है। जो भी स्थान खुले हुए हैं मनुष्य के, आंख को देखो, नाक को देखो, कान को देखो, जहाँ जहाँ से स्थान खुले हुए हैं वहां पे गंदगी निकलती रहती है। ऐसी झोपड़ी के अंदर आत्म राजा अपनी शक्ति को भूल चुका है, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण वह नए नए ऐसी झोपड़ियों में जाता है और अपना डेरा जमा लेता है। मकान मालिक जो है उसका कौन है, उस झोपड़ी का मालिक कौन है, उसका आयुष्य है। आयुष्य पूर्ण होते ही उसको विदा होना पड़ता है, तो वह रो रो करके विदा होता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वह इस जन्म मरण को सुधार लेते हैं और जब भी इस शरीर को छोड़ने की तैयारी हो आती है तो वह हर समय तैयार रहता है, यानी संथारा लेने के लिए खुश होकर के इस शरीर को छोड़ता है। और मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वह रो रो करके इस शरीर को छोड़ता है। आश्चर्य होता है, अरे मुझे मेरे ही घर को छोड़ना पड़ रहा है। उसके लिए वह इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि पूछो मत। इसीलिए उसको करना क्या है, उसको हर समय इस झोपड़ी को छोड़ने की भी तैयारी रखना है, क्योंकि कब तक हम इस सड़े हुए घर को हम बार बार नया नया धारण करेंगे और इस सड़े हुए घर में रहेंगे आसक्त बन कर, और फिर फूले नहीं समाते, थोड़ा सा रूप मिलता है तो मिथ्या दृष्टि अभिमान करता है और उस रूप के ऊपर इतना फूलता है कि पूछो मत। थोड़ा परिवार मिलता है तो फूला नहीं समाता और उस परिवार के ऊपर नाच करता है कि ये मेरा परिवार है। इस प्रकार ज्ञानी आत्मा इन सब से आसक्त नहीं होते। सम्यक दृष्टि आत्मा एक झटके के साथ में इस झोपड़ी से विदा होते हैं, ठोकर मारते हैं, लात मारते हैं और अपने गंतव्य स्थान मोक्ष मार्ग की ओर कदम रख के अपना जो स्थान है सिद्धों के अंदर, सिद्धों की ज्योत में ज्योत जाकर के विराजमान होते हैं। हमें भी यही करना है कि हम यहाँ से विदा होकर के हम अपने सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो और हम परिउपासना करें। हमारा जो देवादि देव इस झोपड़ी के अंदर विराजमान है उसकी पूजा करें, उसकी अर्चना करें। यह मंदिर है, यह देवालय है और देवता मेरे भीतर है, मैं बाहर में कहाँ ढूंढता फिरूं भाई। मेरे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है। उसको पहचाने, उसको भूल नहीं करे और उसको पहचान करके उसको प्रकट करने का प्रयास करे। यही है मोक्ष। और जाए ये परिउपासना करने के लिए 8 दिन पर्यंत से हमें मिले हैं, तो इसमें हम अपने देवादि देव की परिउपासना करके और सिद्ध गति की ओर प्रयाण करें। इसी भावना के साथ में सादर जय जिनेंद्र।